नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। पिछले एक वर्ष से राजनीतिक परिदृश्य उदयपुर नगर निगम के क्षेत्रांतर्गत से हट चुका है और उसी के तहत कहीं न कहीं देखा जाए तो आम जनता के मुंह से ये बात सुनने में आ रही है कि जहां राजनीतिक प्रतिनिधि नहीं होने की वजह से उदयपुर शहर की जनता उन सब कामों से और उन अधिकारियों की तानाशाही से त्रस्त होती हुई नजर आ रही है। कहीं अतिक्रमण की कार्रवाई हो रही है तो उस कार्रवाई को नाम दिया जा रहा है कि शहर के आम जनता को एक सुगम मार्ग उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे वीडियो भी सामने आ रहे हैं जिससे कहीं न कहीं ये देखा जा सकता है और कहा जा सकता है कि ये सीधी तौर पर एक तानाशाही है। हालांकि अतिक्रमण हटाने के नाम पर कोई भी व्यक्ति अपना विरोध दर्ज नहीं करा रहा है, लेकिन जिस तरीके से आम मकानों को सीज करने से पहले जिस तरीके से विभाग के द्वारा एक नोटिस की प्रक्रिया की जाती है वह नोटिस की प्रक्रिया भी नहीं होती है, और वहीं एक और निगम का एक विभाग शहर के अंदर ठेला लाइसेंस देता है, केबिन्स बनाकर देता है, और उसी का दूसरा विभाग इस सारे कार्यक्रम को तोड़ने का, उसको अतिक्रमण मानते हुए उनको हटाने का काम करता है। और इसी माध्यम से जो राजस्व प्राप्त हो रहा है, यह बात भी सूत्रों के माध्यम से सामने आई है कि करीब पिछले एक वर्ष में जिस तरीके से राजस्व विभाग के द्वारा कार्रवाई की गई है उससे 10 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त किया गया है। जिसे वे राजस्व बता रहे हैं, ये उन्हीं गरीबों की झोली से निकाला हुआ पैसा है जिसको निगम के एनुअल शाखा ने लाइसेंस जारी किए हैं। ऐसे में आज हम उसी बात को लेकर चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये कार्रवाई है या राजस्व प्राप्त करने की एक नई मशीन को इजाद कर लिया गया नगर निगम के द्वारा। हमारे साथ आज वर्तमान में साथ में बैठे हैं गौरव प्रताप जी, जो वार्ड 50 के पार्षद रह चुके हैं और सभी लोग के और शहर के आम जनता के, न केवल वार्ड के, शहर की हर आम जनता के बिल्कुल चहेते और सबसे मनपसंद पार्षद रहे। नमस्कार गौरव भैया। सर, किस तरीके से देखते हैं कि राजस्व की नई मशीन इजाद की है? वैसे तो राजस्व प्राप्त देने में निगम अभी सबसे आगे चल रहा है। ड्यूटी टैक्स के माध्यम से भी देखा जाए तो एक पुरानविद विषय बनाया गया कि 18.5 करोड़ रुपए राजस्व मिलना चाहिए, लेकिन उसका तरीका क्या होना चाहिए। निगम का एक विभाग एनुअल जो लाइसेंस जारी करता है, कियोस्क लगाता है, ठेले लगवाता है, और दूसरा विभाग उन्हीं को जब्त करके राजस्व प्राप्त करता है। अभी एक वीडियो भी पिछले कुछ दिनों से आया है जो सीआई साहब का बताया जा रहा है। क्या कहते हैं, किस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए, क्योंकि शहर की जनता में जनप्रतिनिधि पिछले एक साल से नहीं है, सब कुछ अधिकारियों के हाथ में। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा आपसे, आपकी बात में सम्मिलित होना चाहूंगा, उसको न काटना चाहूंगा। उसमें सम्मिलित होकर मैं कहना चाहूंगा कि हम कहीं ना कहीं ये चूक कर रहे हैं कि जनप्रतिनिधि नहीं है। जनता ने आशीर्वाद देकर विधायक महोदय को गद्दी पे बैठा रखा है, सांसद महोदय को गद्दी पे बैठा रखा है। सरकार उनकी है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, किसी सरकार से कोई शिकायत नहीं कर सकते हैं। पूर्व में जैसे कि कांग्रेस सरकार से शिकायत होती थी कि रेवेन्यू नहीं लगाए जा रहे हैं, AN की समस्या है, अधिकारी उस रूप से नहीं लगाए जा रहे हैं। केंद्र से लेके प्रदेश से लेके शहर तक बिल्कुल सांसद विधायक भाजपा के बैठे हुए हैं। भाजपा जो कि हमेशा से गरीब तबके की बात करता है और ये कहता आया है कि गरीब को आगे बढ़ाने के लिए, जो आज हमारे प्रधानमंत्री भी मंच पे बोलते हैं कि मेरा सपना है कि गरीब भी कहीं ना कहीं हवाई जहाज में यात्रा करे। हाँ। तो और जो गरीब जो जमीन पे धंधा कर रहा है उसको उन्हीं के अनुयायी उन्हीं के सरकार में परेशान कर रहे हैं। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि पकोड़े तलने वाले को भी मैं व्यवसाय मानूंगा, और एक जो कोना पकड़ के एक गरीब महिला ढोकले में फल बेच रही है, अतिक्रमण का नाम देके उससे परेशान किया जा रहा है। तो दोनों मापदंड में बहुत ही अंतर नजर आ रहा है, स्पष्टीकरण करते हुए कहना चाहूंगा। उसके उपरांत अतिक्रमण का जो किस्सा है शुरू से होता हुआ है, इसका विरोध बहुत जगह किया है। समस्त पार्षदों में से बहुत से दोनों पार्टी के पार्षदों ने किया है। मेरे संपेक जो आया है, मेरा कहना यह है कि अतिक्रमण का सहभागी कोई भी नहीं है, न मैं हूं, न आप हैं, न कोई चाहता है, किंतु अतिक्रमण के नाम पे चिन्हित करके कार्रवाई करना पूर्णतः में गलत मानता हूं। आप मानते हो ऐसा हो रहा है कि कहीं निष्पक्षता नहीं रखी जा रही है? बिल्कुल हुआ है, मेरे वार्ड में भी हुआ है। मेरे वार्ड में, मेरे क्षेत्र में मुकदमे तक चिन्हित करके लोगों पे किए गए। अतिक्रमण की जब कार्रवाई हुई तो वहां पर भाजपा के भी कई व्यवसायियों ने विरोध किया। देखिए, चूंकि हम जानते हैं कि व्यवसायी कोई किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं होता है, व्यवसायी काम कारोबार करने वाला होता है। जब चुनाव होता है तो अपनी निष्ठा से वो चयन करता है व्यक्ति। बहुत से लोगों ने भाजपा को भी उनमें से दिया था, परंतु जब मुकदमा ठहरा गया तो 13 ही कांग्रेसी परिवार के युवाओं पर मुकदमा हुआ। उसके उपरांत जब कार्रवाई की गई, मेरे वार्ड में कई ऐसी कार्रवाई है जो चिन्हित करके की गई, जैसे कि
बाल आश्रम से आप सूरजपुर की तरफ आएंगे तो यश सदानी हमारा मित्र था, सिर्फ उसकी ही चोट थी थोड़ी बल्कि उसके आसपास की सारी जो चोटियां थी, चढ़ने की सीढ़ियां थी, उनमें भी 3-4 फीट का फासला था, रोड पे आ रही थी, सड़क पे आ रही थी, हम सब जानते हैं। परंतु चिन्हित करके कार्रवाई करना किसी को परेशान करने को गलत मानता हूँ। और जहां तक अधिकारियों के मान सम्मान की बात है तो ये परिप्रेक्ष्य में चलेगा। आप क्या मानते हो, लगातार अभी जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, जिसके वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, हाथापाई करने की तब नौबत आ गई है, कैसे देखते हो अधिकारियों के इस काम को? अतिक्रमण हटाने गए थे वो तो कह रहे हैं। देखिए, अधिकारियों के ऊपर जो नेता बैठे हुए हैं, उन नेता किस तरह से कार्रवाई कराना चाह रहे हैं, अधिकारियों को क्या आदेश दिया जा रहा है। आप और मैं सब जानते हैं कि गुलाबबाग में दूध तलाई के नीचे ठेलों पर कार्रवाई की गई, जहां पर 12 ठेले थे, आज वहां पे 28 ठेले हो गए। हाथीपोल पे कार्रवाई की गई, वहां पे 10 ठेले थे, आज 17 ठेले हो गए। उनमें से कोई भी ठेला ना आपका है ना मेरा है, तो कौन ठेले लगवा रहा है? इनके पीछे कौन है? उन्हें कौन व्यवस्था दे रहा है? उन्हें कौन सफाई कर्मचारियों को, वहां पे जमादार भी, इंस्पेक्टर भी हैं, एईएन भी हैं, जेईएन भी हैं, सफाई कर्मचारी भी हैं, खुद बोर्ड के गठित कई सालों से जो राजनीति के परिप्रेक्ष्य हैं वो लोग भी हैं। तो उन्हें कौन अनुमति दे रहा है? पुराने दिक्कत उन्हें अनुमति हुई नहीं जा रही है। आज 12 से 25 ठेले कैसे हो गए? दूध तलाई पर, हाथीपोल पर, गुलाबबाग पर ठेलों की संख्या बढ़ती कैसे जा रही है? अरे विभाग स्वयं कह रहा है 3185 को लाइसेंस है। लगता है उदयपुर शहर में 3185 ठेले ही है। तो वार्ता कर ली जाए, जो 25 साल से बैठे हुए हैं उन्हें लाइसेंस क्यों नहीं मिला? गत 7 साल में जो ठेले लगा के बैठे हैं उनको एक ही परिवार को 2 लाइसेंस किसने दे दिए हैं? कौन वोट के प्रलोभन में लाइसेंस दे रहा है? कौन उस व्यक्तिगत रूप से लोगों को अपने वश में करने के लिए, अपना राजनीतिक रोह बताने के लिए उनको लाइसेंस देके, उनको ओबलाइज करके उनके वोट की राजनीति कर रहे हैं? क्यों 25-30 साल से बैठी हुई एक महिला अभी भी आह्वान कर रही है लाइसेंस का उसने नहीं दिया? उसी के समक्ष एक बाहरी व्यक्ति जो यहाँ आके धंधा कर रहा है, जो हमारे शहर का नहीं है, प्रांत का नहीं है, हमारी गली का नहीं है, उसको 5 साल में 2 परिवार के 2 जनों को लाइसेंस दे दिया गया। एक कोल्ड हाउस का लाइसेंस लगा रहा है, एक पानीपुरी का ठेला लगा रहा है, एक आइसक्रीम की लोरी लगा रहा है, उसी के साथ एक चाउमीन की लोरी लगा रहा है, दोनों के पास लाइसेंस। उदयपुर शहर का आमजन अगर ठेला लगाकर अपनी रोजी रोटी कमाता है, इसका भी क्या विरोध होना चाहिए? देखिए, मेरा मानना है कि शहर के जो क्षेत्रवासी लोग हैं, पहला अधिकार उनका है। मेरा किसी भी व्यक्ति से कोई द्वेष नहीं है, न मेरा राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए मुझे ये बात करने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं मेरे कर्म करता हूँ, मेरी सेवा करता हूँ। मुझे विश्वास है कि जनता की सेवा के आधार पे वो मुझे चयन करते हैं, मुझे आशीर्वाद देते हैं। परंतु मेरा कहना स्पष्ट है, सूरजपुर चौराहे पे जो धंधा करेगा वो पहली प्राथमिकता सूरजपुर चौराहे के व्यक्ति को मिलनी चाहिए। क्योंकि किसी रसूखदार नेता के नाम से या रसूखदार नेता के फोन से अधिकारी किसी बाहरी व्यक्ति को वहां पे शिकंजी की लोरी लगाने दे रहे हैं, कोई फल की लोरी लगाने दे रहे, उसको मैं गलत मानता हूं। भैया, जो वैसे ही ऑलरेडी करोड़पति है, जिनके अपने बड़े बड़े प्रतिष्ठान हैं, उनको भी ठेले का लाइसेंस मिलता है। यूं तो कल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हजारों व्यापारी जुड़े हुए हैं, वे इतने लाखों रुपए खर्च करते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करके प्रतिष्ठान लगाते हैं। ऐसे में वो दुकानदार सब सोच ले एक दिन हम ठेला ही लगा लेते हैं, इससे अच्छा तो इस शहर के हालात क्या हो जाएंगे? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से आपको कहना चाहता हूँ, हमेशा से कहता आया हूँ, जितनों को भी ठेले के लाइसेंस दे रहे हैं उनके घर की तस्वीर जहां वो अभी रह रहे हैं और जो वाहन उनके पास है उनका रिकॉर्ड लिया जाए। जैसे बीपीएल में भी रिकॉर्ड लिया गया, भाई जो हम गेहूं देती है सरकार, उसमें भी रिकॉर्ड है। ठेला व्यवसायी और जो हमारे मजदूर कार्ड बनता है वो उन्हीं को दिया जाए जो जरूरतमंद लोग। ये जो लोग हैं लोगों के तो नहीं, आज मैं तो देख रहा हूँ, नाम लेके कहता हूँ, पंडित बाबूजी वाले 3-3 करोड़ रुपए की होटलें, उसके बावजूद भी ठेला लगाते हैं। उनको स्वयं नहीं हटना चाहिए शहर के, इसमें गरीब का अधिकार खा रहे हैं। और ये जगह स्वयं तो कोई गद्दी नहीं छोड़ता है, न किसी ने गद्दी छोड़ी है, न किसी ने जगह छोड़ी है, वो किसी गरीब का अधिकार खा रहे हैं। मेरा मानना है जो मूलभूत ठेला लगे उससे हमारे को भी नहीं है, लेकिन किसका लगे वो एक विषय बनता है मेरे लिए। यही तो मैं आपको कह रहा हूँ। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो व्यक्ति जरूरतमंद है, जो व्यक्ति धड़े के नीचे है, जो व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, असहाय है, असमर्थ है कहीं नौकरी करने के लिए, पेशा करने के लिए, उस गरीब तबके के आदमी को अगर रोज निर्माण करने के लिए ठेला लगाना पड़े तो लगाने देना चाहिए। और जो लाइसेंस बट रहे हैं वो राजनीतिक दृष्टिकोण से ना बटे, पार्टी के दृष्टिकोण से ना बटे, किसी रसूखदार नेता के कहने से ना बटे। जो व्यक्ति उसका हकदार है, सालों से व्यवसाय कर रहा है, उसी पे आश्रित है, उससे वो लाइसेंस दिया। लगातार जिस तरीके से उदयपुर शहर में अतिक्रमण कार्रवाई हो रही है और विभाग बिल्कुल मुस्तैदी के साथ अपने आप को बता रहा है कार्रवाई हो रही है, लेकिन वीडियो भी आ रहे हैं, आम जनता के साथ मारपीट हो रही है। कैसे देखते हैं 1 साल से राजनीति न होने की वजह से, क्योंकि जनप्रतिनिधि बहुत बड़ा एक प्रतिनिधित्व करता है क्षेत्र की जनता का, कैसे देखते हैं अभी वर्तमान की कार्रवाई को?
मैं किसी और का तो नहीं कह सकता। मैं तो ये जानता हूँ कि जनता ने जिस उम्र में मुझे, मेरी पार्टी, मेरे साथियों को, मेरे परिवार को जिस दायित्व पे विदेशी देके बिठाया है, तो मृत्यु पर्यंत मैं सेवा जारी रखूंगा। चुनाव हो ना हो, राजनीति का क्या पहलू, क्या मोड़ लेगा, क्या करवट लेगा राजतंत्र, वो तो मैं नहीं जानता हूँ, परंतु मेरे पे जो ऋण है वो मृत्यु पर्यंत चुकाऊंगा। उसके उपरांत आपने जो सवाल पूछा, कार्रवाई हो रही है, मुस्तैद की कार्रवाई हो रही है, नहीं हो रही है। कहाँ कार्रवाई हो रही है? आप मुझे एक क्षेत्र बताओ जैसे अतिक्रमण साफ है, हॉस्पिटल के सामने से सारे ठेले हटाए थे, बिल्कुल लाइन से ठेले लगे हुए हैं, किसने लगवाया? आपने या मैंने? किसी जो बोर्ड में बैठे हुए, जो सत्ताधारी बैठे हुए, जो रसूखदार बैठे हुए, अधिकारी जिनके आदेश से वो हटाने गए थे, उन्होंने लगवाए हैं। उदयपुर शहर का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ पर वर्तमान में अभी पिछले 6-7-8 महीने कार्रवाई की गई, बिल्कुल वापस हुई है। कुछ अलग सुकड़े सर्कल ने बहुत गर्मा गर्मी पकड़ी और बहुत बड़े बड़े नेता उसमें सम्मिलित हुए और बहुत उबार मारा उसने बोर्ड में भी। मेरे भाई अली सनवारी, प्रशांत जी शिमल ने भी उसका विरोध किया, विरोध व्यक्त किया और कहा कि ठेला माफिया की तरह लोग 5-5, 6 ठेले लगा रहे हैं। अभी भी उतनी ठेले और तादाद बढ़ के आज कहीं ना कहीं उन्होंने तो गार्डन तक कब्जा कर कहीं ना कहीं बिग बाजार तक उसकी तादाद आ गई। बिल्कुल समूर बाग पे कार्रवाई की गई, 12 ठेले थे, आज 25 से 27 ठेले और 28 ठेले सूरजपुर पे कार्रवाई की गई, ठेलों की संख्या दुगनी हो गई। या तो आप कार्रवाई करो तो वापस लगने दीजिए। ठीक है, मेरे क्षेत्र, मेरी लड़ाई शुरू से ही रही है। मेरे क्षेत्र में आप जनता को परेशान करके कार्रवाई कर रहे हो, मेरे होते हुए उनका सामान जब्त कर रहे हो, उनसे बदतमीजी कर रहे हो मेरी मौजूदगी में, फिर किसी रसूखदार के कहने पे उनका सामान बिना पैसे लिए छोड़ रहे हो, क्योंकि रसूखदार की राजनीति चमकाने के लिए, दर्शाने के लिए ये जो पार्षद है वो निष्क्रिय है, चीजें जो चलेंगी वो बोर्ड के नेताओं के अनुसार चलेगी। इसका विरोध मेरा शुरू से था। अगर हटाना है तो गौरव प्रताप की गाड़ी भी जमा की जाएगी, बिल्कुल। अगर नहीं हटेगी तो किसी गरीब तबके के, किसी गरीब वर्ण की, किसी दलित की, किसी मजदूर की, किसी की नहीं हटेगी। ये मेरा कहना है। कैसे देख रहे हैं अभी की कार्रवाई में, जिसमें वीडियो बहुत जबरदस्त वायरल हो रहा है निगम सीआई मांगीलाल डांगी का? नहीं, वो मैं भुगत भोगी हूँ इन सब चीजों का, मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। ये 5 साल 6 साल पहले हमारा वार्ड भुगत चुका है और 12 युवा मुकदमा झेल चुके हैं, जिनमें से 4-5 जने तो वो तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरियों की और उसमें अड़ंगा अड़ा रहा है वो मुकदमा। ये हम देख चुके हैं, 3-6 साल पहले हम देख चुके हैं। ये हमारे लिए और झेलने पड़ सकते हैं तो उदयपुर वालों को नहीं। जो अभी जिस तरह से अभी जो पद पे बैठे हुए पदाधिकारी हैं, वो जिस तरह से अधिकारियों को एक वो हिटलर शाही की तरह से बेच रहे हैं, वो खुद भी हिटलर शाही कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनके घर के बाहर दरबार लगे गरीबों का हाथ जोड़ता हुआ कि हमें व्यवसाय करने दो। तो जो रुख है वो तो मुकदमे को आह्वान दे रहा है, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। जब जब जनता को दबाओगे, जब जब परेशान करोगे, और अधिकारी क्या, अधिकारी को तो जो दिशा निर्देश दिए जाएंगे वो अधिकारी उसकी पालना करेंगे। कौन हो सकते हैं इनके पीछे? क्योंकि अभी वर्तमान में देखा जाए तो विधायक साहब के हाथ में सब कुछ है, सांसद तो विधायक साहब ही होंगे, मैं तो कैसे हो सकता हूँ? महापौर जी तो भी घर विराजे हुए हैं, उप महापौर जी घर भी उनकी कार्यकारिणी में सेवा दे रहे हैं, आप और हम सब जानते हैं, तो विधायक साहब ही होंगे। लोग गुहार तो लगा रहे हैं उनसे लगातार अतिक्रमण की कार्रवाई के विरोध को लेकर, बंद करवाने के लिए, लेकिन काम नहीं हो रहा है। तो क्या वाकई में एक वहीं से तीर चलाया जा रहा है? देखिए, विधायक साहब किसके कहने पे क्या कर रहे हैं ये तो मैं नहीं जानता हूँ, पर इस वार्ड में कहाँ क्या हो रहा है कहीं ना कहीं मैं उसका जिम्मेदार तो हूँ। अगर मेरे ना कहने पे भी गलत हो रहा है, जैसे मेरे वार्ड में भी कोई कार्रवाई थी, अगर विधायक साहब के कहने पे नहीं हो रही है तो उन्हें विरोध करना चाहिए, उन्हें मौके पे आना चाहिए, जैसे मैंने भी किया है, कई पार्षदों ने किया है। अगर विधायक, मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ कि विधायक महोदय के कहने से हो रहा है, पर विधायक महोदय इसके जिम्मेदार है, मैं ये कह सकता हूँ। जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जो अतिक्रमण बढ़ाया जा रहा है, हटा के वापस लगाया जा रहा है, राजनीति जिस तरह से की जा रही है, विधायक साहब उसके पूर्ण तरह सहभागी है। अगर नहीं है तो उनको उसका विरोध करना चाहिए। अधिकांश तक देखा जाता है कांग्रेस के अंदर से एकमात्र एक आप हैं जो विरोध करते हैं, दूसरे कौशल आमेटा है जो विरोध करते हैं, नजर कोई दूसरा आता नहीं है, कांग्रेस को कहीं न कहीं जिंदा रख रखा है। लेकिन बात यह आती है कि स्मार्ट मीटर को लेकर अभी आपने फिर विरोध दर्ज कराया, क्या कुछ हो रहा है स्मार्ट मीटर को लेकर? वाकई में जो लोग आ रहे हैं वो क्या वास्तविक विभाग के आदमी है या फिर कोई नत्थु वगैरह आके घरों में जाकर कुछ भी कर रहा है? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि आप मीडिया ने और पुलिस महकमे ने गौरव प्रताप को बनाया, जो योगदान आप दोनों का मेरे जीवन में रहा, मेरी राजनीति में रहा, उससे मैं आगे में बढ़ा। मीडिया और पुलिस महकमा जो सहभागिता आप लोगों की रही मेरी परिप्रेक्ष्य में, मेरी विजन में, मेरे कर्म में, मेरी शैली में, उसने मुझे बनाया है। और मैं ये नहीं कहना चाहूंगा, कांग्रेस के कई दिग्गज नेता हैं जो आज भी कर्म कर रहे हैं। क्योंकि मुझे आपका कैमरा मिला, मेरी बात आप लोगों ने लोगों तक पहुंचाई, मुझे उसका यश ज्यादा मिला, मुझे उसका नाम ज्यादा मिला, शोहरत ज्यादा। फोन तो उनको भी लगाते हैं, वो आते नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में हमेशा से कहता है, मैं नाम अभी भी जैसे मैंने नाम लिया आपसे, जैसी कार्रवाई की बात आई, अतिक्रमण की बात आई तो अली जी, प्रशांत जी का नाम लिया। आप मुझे वो बात करते काइन हाउस की तो मैं 2 और साथियों का नाम लेता। मेरे कुछ साथियों ने गिराज में भी काम किया। संघर्ष कांग्रेस पार्टी कर ही रही है और हमेशा से करती है। परंतु क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी साम दाम दंड भेद नहीं समझ पा रही है। मैं इस पर साफ से कहना चाहूंगा,
जैसे हम हमेशा पूछते हैं कांग्रेस पार्टी क्यों नजर नहीं आ रही है, बोर्ड में क्यों नहीं आ रही है, सत्ता में क्यों नहीं आ रही है। कांग्रेस पार्टी उदार भाव से काम करती है। जब हम सरकार में आते हैं तो हम ये नहीं देखते हैं कि ये भाजपा का ठेला है, कि ये होटल भाजपा वाले का है, कि ये व्यक्ति भाजपा को वोट देता है, कि हमको समर्थन। कांग्रेस पार्टी उदार भाव से योजनाएं सब में सम्मिलित करती है। भाजपा पार्टी जो है वो साम दाम दंड भेद, लोगों में द्वेषपूर्ण राजनीति करना, लोगों को चिन्हित करके राजनीति करना, लोगों को चिन्हित करके परेशान करना, उन्हें इस तरह कांग्रेस के लोगों को परेशान करना कि वो कहीं ना कहीं शरणम गच्छामी हो, भाजपा के नेताओं के नतमस्तक हो जाए, ये काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी को मेरा मानना है सरकार में युवाओं को, नेताओं को ताकत थोड़ी ज्यादा देनी होगी, और साम दाम दंड भेद जिस तरह से केंद्र से लेकर प्रदेश से लेकर शहर में भाजपा पार्टी उपयोग में ले रही है, वैसे कांग्रेस पार्टी को उपयोग लेना पड़ेगा। स्मार्ट सिटी का क्या, ये स्मार्ट सिटी मीटर जो लग रहे हैं प्रीपेड वाले, उसको लेके किस तरह की आपत्तियां लोगों के द्वारा आपके पास लाई जा रही है? सवाल यही है हमारे स्मार्ट सिटी के जो ये आ रहे हैं। पहला सवाल तो मेरा ये है कि ये स्मार्ट मीटर जो अभी लगे थे, इनमें ऐसी क्या आपत्ति आ गई है? क्योंकि कहीं ना कहीं उसका पैसा भी बिल से वसूला गया है, कहीं ना कहीं वसूला गया है, किसने किसी भी रूप में, टैक्स के रूप में, प्लास्टिक के रूप में, मीटर के रूप में, बिल के रूप में। अगर इसमें समस्या आ गई है 2-3 साल में, तो इस बात की क्या गारंटी कि इसमें समस्या नहीं आएगी जो अभी लगाए जाए। दूसरा सवाल हमारे है कि उनके होते हुए इनकी क्या आवश्यकता आ रही है? अगर वो गलत बिल अर्जित कर रहे हैं तो गलत बिल अर्जित हुआ, उसका हर्जाना कौन भुगतेगा? जो जनता की गाड़ी कमाई से, जेब में से निकाला गया है। तीसरा हमारा स्मार्ट सिटी को लेकर सवाल ये है कि 100 यूनिट की जो योजना कांग्रेस सरकार में गरीब तबके के लिए, पिछड़े तबके के लिए मुफ्त दी गई थी, जो आदमी 13,000 कमरे में लेता है और कमरे 5,000 किराए में देता है, उसको 100 यूनिट का जो फायदा हो रहा है, उसको आगे होगा कि नहीं होगा? वो 100 यूनिट बिजली का फायदा मिलेगा या उसे बंद कर दिया जाएगा? चौथा हमारा सवाल ये है कि जो रिचार्ज किया जाएगा, मान लीजिए रात्रि में कहीं लाइट बंद हो जाती है, कोई वृद्ध घर पे होते हैं, कोई माता जी घर पे होती हैं, अगर कोई युवा नहीं है, सहभागी नहीं है। आज मैं भी, मेरी जो घर में दिग्गज देवियां हैं, माताएं हैं, बुआ सा हैं वगैरह हैं, बाबा दादी सा हैं, उनकी रिचार्ज हम लोग ही करते हैं, आप ही करते हैं। वो असमर्थ है, असमर्थ नहीं है, सक्षम वही है, उनके आश्वासन सक्षम है, पर वो खुद कर नहीं सकता। रिचार्ज करने में असक्षम, तो रिचार्ज करने में असक्षम है, तो वो कैसे करेंगे रात? तो ये कुछ सवाल है जिसका जवाब देते हैं। दूसरा इसका ये भी सुनने में आ रहा है, इस मीटर का एक्सेस किसी और हाथ में रहेगा, तो वो एक्सेस जब उपयोग में करें, भारत का एक्सेस ट्रम्प के हाथ में है, तो मीटर के एक्सेस की आप क्या बात कर रहे हैं? ये भी तो गलत ही होगा। गलत तो हो रहा है ना। मैं तो कह रहा हूँ भारत का एक्सेस जब ट्रम्प के हाथ में है, भारत का एक्सेस मोदी जी के हाथ में है, भारत का एक्सेस ट्रम्प के हाथ में है, उदयपुर का एक्सेस किसी और के हाथ में है। ऐसे में ये समस्या जब आती है तो आप लोगों के पास किस तरह की आपत्ति होती है? विरोध दर्ज करवाने पे क्या काम होता है? विरोध दर्ज किया है, कलेक्टर महोदय से बात की है। कलेक्टर महोदय ने कल हमें आश्वस्त किया है कि 100 यूनिट की जो बात थी, वो 100 यूनिट की योजनाएं तथादस्त रहेंगी, उसका लाभ जनता को मिलेगा। आने वाले समय में चुनाव दिसंबर नवंबर में बताए जा रहे हैं, अगर वो लंबा खींच दिया जाता है तो जनता को कितनी तरह की आपत्ति है? क्योंकि आज तो गड्ढे भी बंद नहीं हो रहे हैं, सड़कों पे गड्ढे, चैम्बर, सब समस्या आ ही रही है। देखिए, जनता जिन्होंने भव्य आतिशबाजी की थी स्मार्ट सिटी आने के बाद, उन्होंने आके रुख भी देखा कि जनता किस तरह से परेशान हुई है, सीवरेज से, गंदगी से, बरसात में जैसे जैसे पानी का स्तर बढ़ता है, वैसे वैसे पार्षदों के फोन पे घंटी बजती। कहीं पेड़ गिरते हैं, कहीं सीवरेज ब्लॉक होता है, कहीं जलाशय से घरों में पानी भर रहा है, खड्डे बंद हैं पानी निकासी के। तो चुनाव जब भी हो और जो भी लड़े, मेरा मानना है जो निष्ठा से सेवा पद के लिए आए उनको चुनाव लड़ना चाहिए, न कि सिर्फ और सिर्फ किसी एक व्यक्ति की वाहवाही करने के लिए या एक ही दृष्टिकोण से चीजों को देखने के लिए चुनाव लड़ना चाहिए। सेवा भाव चुनाव लड़ना चाहिए। अखबार में रोज खबरें आती है और रोज मेरे पास भी आती है। पिछले 3 दिन पहले एक खबर आई थी कि स्वास्थ्य दल और जांच दल घर घर जाएगा और मच्छर जनित बीमारियों को निराकरण करने का काम किया जाएगा। न तो वो दल नजर आए हैं, मच्छर तो बरोबर काट रहे हैं। देखिए, लोग हॉस्पिटल में जमा हो गए, घर में बीमार नजर आ रहे हैं। हर घर में डेंगू से एक व्यक्ति ग्रसित है। मैं खुद व्यक्तिगत आपसे रिपोर्ट साझा कर सकता हूँ। 7 दिन पूर्व पिछले रविवार को डेंगू का टेस्ट कराया, डेंगू पॉजिटिव मेरी रिपोर्ट आ रही है। हर दूसरे घर में डेंगू से ग्रसित बीमार व्यक्ति मरीज है। फॉगिंग मशीन जो महीने में 2 बार करने का से 3 बार करने का वादा था, 6 महीने में 2 बार फॉगिंग नहीं हुई। अगर हुई हो तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कोई भी अधिकारी हो, जो भी आप अभी वर्तमान विराजित, उनको चैलेंज कर रहा हूँ, मेरा या किसी भी जमादार या किसी भी अधिकारी मुझसे वार्ता करके बता दे कि मेरे वार्ड में पिछले गत 6 माह में कितनी बार फॉगिंग हुई है। नहीं तो जनता साक्षी है, जनता को जनार्दन कहा गया है। खबरें क्यों छपवाते हैं? मेरे को आज तक अभी अखबार में मेरे पास भी आई है, मैंने भी लिख के डाली है, मैंने भी चल रही है उसको कि मच्छर जनित जो बीमारियां हो रही है उसकी रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग निगम का
जांच दल घर घर भेजेगा, मेरे को तो कहीं वो भी विधायक जी के चिन्हित घरों में ही गई होंगी, शायद एक लिस्ट बने होगी विधायक के चिन्हित घरों में, जहाँ से कोष वगैरह आया होगा चुनाव, उनके घर को ही होगी। हमारे क्षेत्र में तो जनता जनार्दन है, मैं कह सकता हूँ। जनता को क्यों गुमराह कर रहे हैं? जनता गुमराह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि करपाल में चल गई, 35,000 वोट समर्थन देके जनता ने विश्वास से जीता दिया है। उन्होंने तो विश्वास करके जीता है कुछ अच्छा काम होगा, वही तो करपाल में चढ़ गई है। तो धोखा हो गया जनता के साथ। जनता के साथ तो धोखा तो कब से दे रहे हैं, जनता तो धोखा 5 साल से खा रही थी। पर मैं कह रहा हूँ ना, साम दाम दंड भेद। आपको लगता है अभी पूरा 1 साल बिना राजनीति के निकला है, अभी भी जनता अगले टाइम में धोखा खाने को तैयार है? देखिए, चुनाव नहीं हुआ ये बात अलग है, पर राज धर्म जो हमारा है, जो कर्तव्य हमारा है, उसका पालन तो हम सभी पार्षद साथी कर ही रहे हैं और आगे भी करेंगे। और मैंने पूर्व में भी कहा कि जनता क्यों धोखा खाती है मैं समझ नहीं पाता हूँ। और भाजपा पार्टी क्या करती है, चुनाव में साम दाम धर्म भेद, किसी पुराने आधार पर, किसी हत्या के आधार पर, किसी हमारे धर्म ग्रंथ के आधार पर, कभी किसी पुराने आरोप के आधार पर ऐसी ऐसी बातें करके बरगला के और जनता से वोट ले जाती है। परंतु मेरा मानना है कि जनता एक दिन समझदार होगी और समझेगी कि इस देश में जहाँ सब संपेक्ष है, वहां पर भाजपा पार्टी उन्हें धोखा दे रही है और उदयपुर में वोट धोखा दे रहा है। और जनता एक न एक दिन वो चिन्मय सूरज भी आएगा। एक और सिस्टम के द्वारा बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ हो रही है और कार्रवाइयों के नाम पर कहीं न कहीं निष्पक्षता नहीं रखी जा रही। इसी बात का आरोप कहीं न कहीं देखा जाए तो आम जनता के मंडल से भी निकलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं गौरव प्रताप जी का भी यही कुछ कहना है कि अगर अतिक्रमण की कार्रवाई होती है तो एक पैरामीटर में रखकर सबको साथ एक जैसी कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं ये नहीं देखना चाहिए कि किसका छोड़ना है या किसका तोड़ना है। वहीं बात की जाए तो वर्तमान में स्मार्ट सिटी के नाम पर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, वहाँ पर भी एक बड़ा सवाल है। जब 1-2 साल पहले ही मीटर लगाए गए हैं और वहीं जनता के झोली से निकाल कर राजस्व प्राप्त किया गया है, तो आखिरकार उन मीटर में क्या कमियां थी जिसमें इसमें लाकर सुधार कर लगाया जा रहा है। दूसरा बात आ रही है कि पानी के नाम पर, क्योंकि उदयपुर शहर में झीलें खाली थी तो ये कहा जाता था कि पीएचडी के द्वारा हमें पाबंद किया गया है कि इतना ही पानी देना है। अब झीलें लबालब है, उसके बावजूद भी स्मार्ट सिटी के लोग कहीं न कहीं देखा जाए तो आज भी पानी के लिए परेशान होते हैं, त्रस्त होते हैं और वे संबंधित क्षेत्र के पार्षद के पास गुहार लगाते हैं और वे पार्षद सभी मिलकर अपने ज्ञापन के माध्यम से सिस्टम को जगाने की प्रयास करते हैं। आखिरकार सिस्टम कब जागेगा, कब जनता की बात सुनेगा और यह नींद कब खुलेगी, यह सब आने वाले गर्त में छुपा हुआ है। नमस्कार, मैं कपीश भल्ला, आप देख रहे हैं उदयपुर खबर।